नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हमारी खास पेशकश में बात करेंगे किसानों की। मध्य प्रदेश का अन्नदाता परेशान है, यही कारण है कि अब वो खेत की जगह सड़कों पर उतर आया है। किसानों की तमाम मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर किसान आंदोलित हो गया है। ये नर्मदापुरम का नेशनल हाईवे और आप देखेंगे कि मंडीदीप से पहले आपको लंबी जो कतार यहाँ से नज़र आएगी, जो भीड़ नज़र आएगी वो किसानों की भीड़ है। किसान जो है आंदोलित है अपनी तमाम मांगों को लेकर। तो आप देखेंगे कि किसान जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान हैं। इन किसानों की वजह से जो है जाम की स्थिति भी जो है वो लगातार बन रही है। किसान आंदोलित है अपनी तमाम मांगों को लेकर और यहाँ पर आप किसानों की संख्या जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर से किसान जो है आंदोलित होकर भोपाल की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। यहाँ पे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जो मांगे हैं उन मांगों को लेके क्या पहले बात नहीं हुई आपकी सरकार के? पहले भी कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को इस बात के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी बात पे ध्यान नहीं दिया है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं ई टोकन बंद किया जाए और पूरी मूंग खरीदी जाए। ई टोकन में क्या दिक्कत? ई टोकन में बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी किसान को खाद मिलता है, किसी को नहीं मिल पा रहा है खाद। एक का टाइम मिलता है, लाइन में चला जाता है हमारा। दो बोरी यूरिया के साथ में। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ई टोकन पे मोहन यादव जो खाद देना रहता है वो खाद देता है। अभी NPK 12-32-16 2450 रुपए में दे रहा है। गरीब किसान कैसे लेगा 1 एकड़ में? ठीक है, पहले 1900 रुपए का था। अभी हमारी यही है मोहन सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़कर कि आपने 2700 गेहूं का बोला था, धान का 3100 बोला था और भावांतर में सारी फसलें कर दी आपने। ठीक है, ये कहाँ का न्याय है? हमारी मूंग कौन खरीदेगा? रोड पे बैठेंगे क्या? मेरा 7,465 रुपए हो चुकी है मूंग। क्या करेगा किसान बताइए ना। अब लागत लेने कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है किसानों पे, ध्यान ही नहीं। ये रोड पे आ गए हम लोग, हमने वोट देके जिताया है। छोड़ के काम बिल्कुल यहाँ पड़ रहा है। किसान अन्नदाता होता है। आप सोचो अगर अन्नदाता रोड पे आ जाएगा तो बाकी पब्लिक का क्या होगा फिर? किसान आज बहुत दर्द में है, इसलिए घर से निकला है। किसी को अपने घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर सरकार यही चाहती है कि किसान आज आतंकवादी की गिनती में आ गया है, उसे आज रोड पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। 100% मूंग खरीदी करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बिल्कुल घर से निकला है किसान। 100% जो मूंग है उसकी खरीदी करना पड़ेगा, ये मुख्य मांग है। ई टोकन व्यवस्था से किसान परेशान है। यही कारण है कि जो ई टोकन व्यवस्था है उसमें भी सुधार किया जाए, उसको भी जो है बंद किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जीप पर भी जो किसान है वो है। क्या क्या मांगे? मूंग खरीदा, 100% मूंग खरीदी। ई टोकन व्यवस्था खत्म की जाए। बिल्कुल 100% मूंग खरीदी होना चाहिए और ई टोकन खत्म होना चाहिए। और किसानों को बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ई टोकन में क्या दिक्कत है? सर ई टोकन पे खाद नहीं मिल रहा है और ब्लैक में खाद दे रहे हैं। हर बहराउस होशंगाबाद इटारसी में हर ब्लैक में खाद दे रहे हैं। देखिए जीप पर किसान आ चुका है और जीप में आप देखेंगे कि ओवरलोडेड जीप हो रही है, लेकिन किसान की जो मांग है वो यहाँ पे लगातार की जा रही है। कहेंगे कि भाई साहब 100% मूंग खरीदी की जाए और जो ई टोकन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है वो हमारी ई टोकन वाली परेशानी ख़त्म की जाए। हमें 100% खाद चाहिए, 100% मूंग खरीदी चाहिए। अच्छा, ये 100% खाद चाहिए और खाद को लेके तो सरकार कहना है कि खाद को लेकर सर ये समस्या है हमारी। ई टोकन काट रहे हैं हम होशंगाबाद जिले का, कटरा सीहोर जिले का। हमको 100 किलोमीटर सीहोर जिला पड़ता है होशंगाबाद से। कहाँ लेने जाएंगे खाद आप बताओ? 2 बोरी 3 बोरी खाद मिलता है DAP। यहाँ पे पड़ रही है हमारे पे जाम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि किसानों से जो है वो लगातार बातचीत की जाए और किसानों की समस्या को यहाँ पर सुना जाए। तो किसान जो है यहाँ पे लगातार आ रहा है, लगातार आप मांग कर रहे हैं। कितना असर देख रहे हैं? असर तो बहुत है और असर बढ़ना चाहिए। असर हम बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और असर आ रहा है पीछे बहुत तेजी से। ट्रैक्टर लेके आ रहा है किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। नर्मदापुरम में रोक दिया था पर हम वहाँ पर रुके नहीं, हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। किसान नहीं चाहता है कि इस तरीके से वो आंदोलित हो, क्योंकि उसको खेत में ज़्यादा काम रहता है।
तो आप सरकार तक किस तरीके से बात पहुंचाएंगे? क्या दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं क्या? अभी तो हम अच्छे रास्ते से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखी जाएगी जो होगा आगे। प्रशासन या तो हमारी मांगे पूरी कर दे, या फिर किसान अपनी पे आ गया तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे किसानों की मांग है और यही कारण है कि आप पीछे तक देखेंगे कि पैदल के साथ किसान जो है यहाँ पर जो है किसान गाड़ियों से भी लगातार पहुँच रहा है। उनकी यहाँ पर आप बाइक देखेंगे कि बाइक भी किसानों की जो है इस गाड़ी में रखी हुई है और लगातार किसान इसी तरीके से कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। हम सीधे चलते हैं किसानों के पास जो कि पैदल मार्च निकाल रहे हैं। किसान क्रांति पदयात्रा चलो भोपाल का जो है यहाँ पे आप बैनर लेके तमाम संयुक्त किसान मोर्चा जो है तमाम संगठन इसमें शामिल है और यहाँ आप देखेंगे कि ये नर्मदापुरम से भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें नर्मदापुरम में रोका गया है। हम बात कर लेते आप लोग को सबसे पहले नर्मदापुरम में रोका गया था? हाँ, वहाँ पे रोका गया था। फिर आगे आप कहाँ तक बढ़ेंगे? आगे रात को यहाँ के 12 बजे तक आ गए थे। आ जाएंगे, बोलिए मुख्यमंत्री जी के हाथ से हमें आश्वासन लेना है, हमारा मूंग खरीदी करना ही है। उन्हें क्या मांगे आप? मूंग खरीदी की मांग है हमारी कि 100% मूंग खरीदा जाए और ई टोकन प्रणाली बंद की जाए। 100% कर्ज माफी की भी मांग है? नहीं, देखिए अभी तो हम दो प्रमुख मांगों को लेकर ही मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। पहले 100% मूंग की तुलाई और ई टोकन प्रणाली पूर्ण रूप से बंद। क्या और मांगे आप लोग? हमारा पूरा किसानों के हित में जो भी है वो न्याय उनको मिलना चाहिए। मूंग की, धान की सारे चीज पे जो शिवराज सिंह चौहान ने बोल के गए थे उसको पूरा करे। ये मोहन सरकार किसानों की मांग पूरा करे। 23 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए। मक्का, धान, मूंग, पिसी हर चीज 100%। क्या है? कौन डरता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसानों को यहाँ पर रोका जा रहा है। यहाँ पे पुलिस को आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और जो किसान है उनकी मांग है कि जो मूंग है वो 100% खरीदा जाए। इसके अलावा जो कर्ज माफी है वो पूरी तरीके से की जाए। इसके अलावा ई टोकन की जो व्यवस्था है उसको भी खत्म किया जाए। यही कारण है कि किसान जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ पे निकल रहे हैं। जय किसान। क्या मांगे आप? मूंग खरीदी 100% और ई टोकन बंद हो, और ये दही दो मांग मुख्य है हमारी। यहाँ पे तमाम लोग हो रहे हैं। अनिल यादव जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांगे आप लोग? देखिए, मूंग खरीदी को लेकर के किसान परेशान है। इन्होंने क्या किया है, 1 एकड़ पे 1 कुंटल 20 किलो मूंग का रखा हुआ है, जबकि उत्पादन होता है 7 कुंटल लगभग 1 एकड़ में। तो उसी मांग को लेकर के हम भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार आश्वासन दिया मिलने के लिए और धोखा दिया गया आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन किसान है आज एकत्रित है और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती तब तक भोपाल में किसान डटा रहेगा। ये यात्रा कहाँ से शुरू की, पद यात्रा? ये होशंगाबाद नर्मदापुरम से सेठानी घाट से शुरू की है और मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। हमें जानकारी मिल रही है कि बैरिकेड लगे हैं, लेकिन किसान के आगे बैरिकेड ना टिकना मुश्किल है। लेकिन नर्मदापुरम में बैरिकेड लगा के आपको रोक दिया गया था? हाँ, रोका गया था, तो यहाँ भी रोका जाएगा। वो आगे जानकारी मिल रही है कि और भी बैरिकेड है, लेकिन बैरिकेड से किसान रुकने वाला नहीं है। मोहन सरकार को बात मान लेनी चाहिए और आगे बात को ना बढ़ाए, अन्यथा मध्य प्रदेश का किसान और उग्र होता जा रहा है। बात आगे बढ़ेगी। नर्मदापुरम में आपने बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े क्योंकि वहाँ पे पुलिस ने रोक लिया था? हाँ, रोका था वो। ये पुलिस तो जगह जगह रोक रही है, अभी भी रोकने का प्रयास कर रही है। रात को भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, परसों भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तो पुलिस का अपना काम है, वो कर रही है। सरकार का जो दबाव है पुलिस प्रशासन पे, अगर दबाव सरकार का चलना नहीं है, सरकार को मान लेनी चाहिए बात किसानों की। किसान अगर उग्र हो गया तो दिल्ली जैसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सरकार का ये कहना है कि मूंग पूरी तरीके से खरीदा जाएगा। उन्होंने कोटे के लिए, अतिरिक्त कोटे के लिए भी केंद्र सरकार को लिखा है। नहीं, सब झूठी बात है। किसान अगर मूंग खरीदी होती तो शायद किसान यहाँ सड़कों पे नहीं होता। और उत्पादन की जहाँ बात करती है सरकार, बड़ी पीठ थपथपाती है कि मध्य प्रदेश उत्पादन के मामले में नंबर 1 है, तो भाई खरीदेगा कौन? इसमें नंबर 1 पे कैसे आएंगे? तो सरकार जो है सिर्फ उत्पादन का श्रेय लेना जानती है, बाकी खरीदी के मामले में बहुत पीछे है।
तो यदि आगे रोका जाता है तो किस तरीके से उसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए प्लान है आप लोग? सरकार को बनाने वाले भी किसान है और बिगाड़ने वाले भी किसान है। किसान अब रुकने वाला नहीं है और युवा पीढ़ी है। आप समझ सकते हैं कि युवा इस समय आक्रोशित है और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि बात को माना जाए, ना कि रोका जाए। अगर रोकेंगे तो उग्र आंदोलन होगा। नर्मदापुरम को जैसे बैरिकेड्स लगे थे वहाँ पर पुलिस अधिकारी से क्या बातचीत हुई आपको? देखिए, पुलिस के अधिकारी को पीछे हटना पड़ेगा भाई। या तो लाठीचार्ज करेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश उठ के खड़ा होगा, या पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ेगा। तो ये स्थिति आगे भी बनने वाली है। हमारे हौसले मजबूत है। बिल्कुल हौसले मजबूत है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है लगातार जो किसान हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसान आंदोलन आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि यहाँ पे किसान अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार जो है आक्रोशित है। उनकी मांग है कि जो 100% मूंग है उसको खरीदा जाए। यही कारण है कि आज किसान खेतों की जगह सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सड़क पे किसान उतर आए जबकि खेतों में हल चलाता है किसान। मजबूरी है। सरकार वादा खिलाफी करती है, मूंग खरीदी नहीं कर रही है। अभी ये मुख्य मूंग का आंदोलन है। इस आंदोलन को लेके जो सरकार को खरीदी करना चाहिए, जो कि 3-4 जिले में मूंग होती है मात्र पूरे मध्य प्रदेश में, वो खरीदी नहीं कर पा रही है। तो क्या सरकार कंगाल हो गई किसानों के लिए? सरकार को मूंग खरीदनी चाहिए। और बीमा और ई टोकन जो नया जो लेके आते हैं, ये सबूखा किसानों के लिए ये सबूखा छोड़े और वास्तव में मतलब निर्णायक इनके लिए किसानों के लिए फैसला करे, ताकि किसान संपन्नता से और अपनी शांति से किसानी करती रहे। आज जो खेती किसानी छोड़ कर उसको सड़क पे आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मजबूर है। भाजपा सरकार शुरू से किसानों को धोखा देते हुए आई है और धोखा दे रही है। मूंग खरीदी के लिए OTP दे रहा है और पूरे ब्लॉक में 3 या 4 सोसाइटी दे रहा है। यदि ओबेदुल्लागंज का किसान है तो उसे बेचने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी दे दी। कैसे जाएगा वो? और वो भी अपनी 1 कुंटल 20 किलो बेचने के लिए, जो कि पैदावार उसके खेत में 7 से 8 कुंटल का एवरेज है। या हमारे रायसेन जिले में 6 का एवरेज है। खरीद तो रही है क्या किसान मूंग आपकी? नहीं, अभी तक नहीं तुली। हमारी घरों में पड़ी हुई है मूंग। अब ऐसे क्यों आंदोलन करते हैं? एक डाटा सामने में अंकुर आ गए हैं, मतलब सीवेज हो गई है, वो खराब हो रही है, मगर सरकार मूंग खरीदने को तैयार नहीं। अच्छा, आपके स्तर पे बातचीत की गई थी क्या अभी तक? बातचीत कोई हल ही नहीं निकल रहा है। ना DM कोई बोल रहा है, ना ATM कोई बोल रहा है। नीचे के अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं। उसके बाद क्या करे आदमी? अपने मुखिया से ही मिलेगा ना जाके। भाई मध्य प्रदेश का मुखिया कौन है? मोहन यादव। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वो हमारे यहाँ के सांसद हैं। हम किससे सवाल करेंगे जाके? भारत माता की। वोट तो दिया होगा आप लोगों ने? वोट पब्लिक देती है। पब्लिक ने देख लिया वोट देके, अब आगे देखते पब्लिक क्या करती है। अच्छा, क्योंकि रास्ते में आपको रोका जा रहा है, नर्मदापुरम में भी देखा कि वहां पर भी रोका गया, तो नर्मदापुरम में जब रोका गया तो पुलिस अधिकारी से क्या बातचीत हुई आप लोग? पुलिस अधिकारी प्रशासन को इतना भय है कि उन्होंने धार्मिक स्थल, लोगों के स्वयं के गार्डन, निजी गार्डन, वो किसानों के लिए बंद कर दिए। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम वो पुराने हिटलरशाही अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है कि हमारे किसानों को धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए, हमारे किसानों के लिए गार्डन बंद कर दिए गए, मंडियों के लिए गेट बंद कर दिए गए। किसान जो है अपने ट्रैक्टरों को जो है सड़क पर लेकर उतरा है। कई तमाम मांगे उनकी है। यही कारण है कि लगातार किसान आक्रोशित होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम से अब ये पद यात्रा जो है आगे बढ़ रही है भोपाल की तरफ, लेकिन पुलिस बार बार बैरिकेड लगाकर इन किसानों को रोक रही है। कहाँ से चले आ रहे हैं? हम नर्मदापुरम से आ रहे हैं। नर्मदापुरम पर रोका था आपको? जी, 4-5 जगह रोका था हमको। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने हमको हम किसानों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। क्या कह रही पुलिस? आप आगे नहीं जा सकते, मतलब रोक रही है, बैरिकेड लगा रही है, हर प्रयास कर रही है रोकने का। मतलब नर्मदापुरम में जब रुके थे तो वहाँ पे आपने बैरिकेड्स वगैरह तोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए? हाँ, बैरिकेड को हटा दिया गया था। क्या मांगे आप? हमारी मूंग की मांग है कि 100% खरीदी की जाए, उसको 25% खरीदने का आदेश है। मतलब लेकिन कोटा बढ़ाने के लिए सरकार तो केंद्रीय कृषि मंत्री से पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी ने कि कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन हमको अभी ऐसा कुछ
दिया नहीं है आश्वासन, मतलब किसी भी लिखित के हिसाब उसमें, तो हम उसको कैसे मतलब समझें। लेकिन पता चल रहा है कि आपका गेहूं जो है वो जो मूंग है वो खराब भी हो रहा है। नहीं, हमारा खराब नहीं हो इस साल तो अच्छा नहीं, मतलब रखे रखे बिक नहीं रहा, समर्थन मूल्य पे बिक नहीं रहा, वो तो फिर घर पे रखा खराब तो होगा ही फिर वो। क्या चाहते हैं आप किसान होने के नाते? हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि एक मूंग की मांगे हैं और एक ई टोकन की जो समस्या चल रही है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ई टोकन होता नहीं है, सर्वर डाउन चलता है। और एक मेरा खुद की बात बताऊं तो मेरा तो रकबा भी 0 आ रहा है, तो मुझे तो खाद मिल ही नहीं पाया। अब मेरा 15 दिन हो गया मेरे धान को लगे। अच्छा, ई टोकन में क्या दिक्कत आ रही है आपको? ई टोकन में दिक्कत ये है कि वो समय पे जब अपन चाहते हैं तब खाद नहीं मिलता है, सर्वर डाउन चलता है। लेकिन ये भी समस्या आ रही कि ई टोकन पता चला कि आप नर्मदापुरम के हैं और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर आपके। हाँ, ऐसा भी होता है कि यूरिया हमको नर्मदापुरम में मिलता है तो डीएपी के लिए हमको कहीं भी और कहीं तहसील में भेज दिया जाता है, तो उसको किसान कैसे लेने जाए? एक ही ट्राली में पहले खाद आ जाता था, अब अलग अलग कैसे लेने जाए? तो ये किसानों की समस्या यही कारण है कि जो ट्रैक्टर खेतों में फसल को बोने के लिए जो है चलते थे, खेतों को हाँकने के लिए चलते थे, अब वो ट्रैक्टर आपको इन पक्की सड़कों पे इस तरीके से नज़र आएंगे। तो मांग यही है कि जो उनकी फसल है उसको सही दाम मिले और उसको खरीदा जाए। किसान जो है ट्रैक्टर ट्राली के अंदर भी आप देखेंगे कि आराम कर रहे हैं। रात भर से ये किसान जो है पैदल यात्रा के तहत जो है भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसानों की जो मांगे हैं उसको लेके तमाम संगठित हुए हैं ये किसान, और आपको देखेंगे कि तस्वीरें अंदर की दिखाऊंगा। किसान आराम कर रहे हैं। दादा कहाँ से आ रहे हैं? नर्मदापुरम से। कहाँ तक पहुँची आपकी गाड़ी? अब चल रहा है यात्रा। हाँ, क्या मांगे आप? बस कुछ नहीं, हमारी मांग जो है हमें अनाज बिकना चाहिए। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या, मतलब मूंग नहीं बिक रहा है, खाद बीज में टाइम से नहीं बिक रहा, तो क्या किसान करेगा पैदा? बस मांग चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। हमारे हित की लड़ाई है। किसानों का कर्ज माफी और बाकी क्रेडिट कार्ड भी तो बनाया गया? नहीं बना है। नहीं बना आपका? हाँ, ई टोकन से भी दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत आती है? मतलब खाद बीज नहीं मिल रहा। अब जो धान लगाइए इसमें क्या मारे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी किसान हैं जो कि यहाँ पर जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि रात भर उनको जो है यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए हो चुका है। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं भाई। किसान इस समय इतना परेशान है कि किसान को आज रोड पे आने को मजबूर कर दिया है। किसानों के द्वारा बनाई हुई सरकार ने आज न किसानों को एमएसपी पे खरीदी हो रही है, न खाद मिल रहा है, न दूसरी कोई व्यवस्था मिल रही है। किसान को बिजली भी नहीं मिल रही है। खेतों की स्थिति ये है कि ये जो फसल लगी है धान की वो भी ख़राब हो रही है। किसान ने 3 महीने कड़ी धूप में गेहूँ बेचा, 15-15, 20-20 दिन एक एक ट्राली लाइन में लगा रहा। 2 महीने पूरी कड़ी टेम्परेचर में, पूरी धूप में मूंग में पानी दिया, दवा लगाई, और आज 1 कुंटल 20 किलो खरीद रही सरकार। उसमें भी यदि बुजुर्ग माँ बाप है उसको बिल निकलवाने के लिए अंगूठा लगाने जाना पड़ रहा है। मतलब सरकार ने किसानों को जितनी व्यवस्था चालू थी, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, सब व्यवस्था में कटौती करते करते आज बंद कर दी। मोर्चा नहीं रोकेगा, पुलिस हो या कोई हो, आगे बढ़ते ही रहेंगे चाहे कुछ हो। बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे कि लंबा जाम भी लग चुका है। हजारों की संख्या में किसान हैं जो अपनी मांग को लेकर जो है उतरे हैं सड़कों पर और अपनी मांग को मनवाने के लिए अब भोपाल कूच कर रहे हैं। मंडीदीप से पहले किसानों को रोका गया है और आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस जो है मौजूद है। पुलिस बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर
खड़ी हुई है और किसानों को जो है यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि जो किसान है वो बड़ी संख्या में जो है वो आंदोलित है और लगातार जो है भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान सड़क पर जो है बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जो उनका मूंग है वो 100% यहाँ पर ख़रीदा जाए। तो अपनी मांगों को लेके अब किसान जो है सड़क पर बैठ चुका है। किसान जो है सड़क पर बैठा है, क्या कारण है? हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी मूंग खरीदी हो और हर जगह जो हमें लाइन में लगा रहे हैं किसानों के लिए पूरी अव्यवस्था है। इस गवर्नमेंट की एक भी ऐसी नीति नहीं है जो किसानों के हित में हो और ये अपने आप को किसान का साथी बताती है। किसान वर्ष मना रही है, किसान कल्याण वर्ष मना रही है, लेकिन वास्तव में धरातल पे इसके लिए कुछ नहीं है। किसानों के लिए जो आप उबाल देख रहे हैं ये किसान त्रस्त होकर निकला है, नहीं तो ये खेतों में काम करने वाला किसान है, न कि सड़कों पे बैठने वाला। सड़क पे बैठ चुका है किसान, क्या मजबूरी है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमको मूंग के लिए जो लालच दिया है वो खाद हमको नहीं मिल पा रहा है, वो बिजली हमको नहीं मिल पा रही है। वादे बहुत सारे हैं लेकिन हमको इसका कोई लाभ नहीं है। कितनी मांगे और रह गई हैं आपकी? अभी तक कितनी मांगे पूरी की? देखिए हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। हमारी दो ही मांग है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% मूंग की खरीदी की जाए, दूसरा ई टोकन व्यवस्था बंद करके बही के आधार पर सरलता से सहकारी समितियों के माध्यम से खाद दिया जाए। छोटी छोटी दो मांगे हैं, ये महोदय जी इतनी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात जैसे प्रदेश में सारी की सारी मूंग खरीदी जा रही, मध्य प्रदेश में क्यों खरीदी नहीं जा रही है? कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का है। आंदोलन करने की क्या मजबूरी है आपने? देखिए हमने 2 महीने से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देते आ रहे हैं। तहसील मुख्यालय, अनुविभागीय अधिकारियों को, कलेक्टरों को, हमने लगभग मध्य प्रदेश के 34-35 जिलों में लगातार ज्ञापन, अंधाधुंध ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार ने या बड़े अधिकारियों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम अब अपनी पेट की लड़ाई को लेकर सीधे भोपाल कूच किया है हमने। ये बताइए कि समस्याएं इतनी सारी है लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। ये समस्या तो सबसे बड़ी है सरकार की अकड़। सरकार अकड़ में है, वो लोकतंत्र का जो मूल्य उसको भूल चुकी है, वो किसानों की बात नहीं समझ रही। कैसा किसान कल्याण वर्ष है? अगर किसान कल्याण वर्ष होता तो हमारे ऊपर ये बैरिकेड्स होते। अगर ये बैरिकेड्स को वो किसान कल्याण मान रहे तो इस लोकतंत्र के ऊपर ये सरकार एक तरीके से धब्बा है। 1 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, अब हमारी लड़ाई इस अकड़ को तोड़ने की है। कब तक हम खेतों से बाहर आएंगे? कब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे? ये कहते हैं ना किसान खेत में होते हैं, अरे खेत में रहने लायक आपने छोड़ा है कि हम लोगों को? यूरिया के लिए सड़क पे आओ, DAP के लिए सड़क पे आओ, MSP के लिए सड़क पे आओ, फसल का बीमा कराने के लिए सड़क पे आओ, मंडी में बेचने के लिए सड़क पे आओ, हर जगह लाइन। ये लाइन तोड़ने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। बिल्कुल किसान परेशान है, यही कारण है कि खेतों को छोड़कर अब जो है किसान सड़क पर है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी जो है बातचीत कर रहे हैं, लगातार समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। किसान की जो लड़ाई है वो 2-3 बिंदुओं को लेकर है। उन बिंदुओं पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे शायद इन किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो उनको आश्वासन है वो पूरा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इस सड़क पर आप किसानों की संख्या देख सकते हैं, आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान क्यों आक्रोशित है, खेत के काम को छोड़कर किसान क्यों सड़क पर उतरा है, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। कुछ लोग और हम बात कर लेते हैं। सड़क पर उतरना एक मजबूरी है, जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो जो आगे दिखता है किसान वही करता है। दिल्ली में आंदोलन हुआ था, युवा सड़क पे था, JNG सड़क पे था, लेकिन अब किसान मध्य प्रदेश की सड़क पर है। कितनी भारी समस्या है आप लोग की? नहीं भाई साहब, मैं आपके मीडियम के मतलब चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि किसान पिछले 1.5 महीने से लगातार सड़क पर है। लेकिन हमारा क्या था, तहसील मुख्यालय था, जिला मुख्यालय था, इसलिए इतना बड़ा कवरेज हमको नहीं मिल पाया। लेकिन जब हमारी कमिश्नर साहब से बात हो गई, हमने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा कि हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया था कि भाई 3 दिन में हमको 23 तारीख तक मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए। बीच में तय हुआ कि आपको 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का माननीय कलेक्टर महोदय का मैसेज आया था। उसमें भी 2 बार का टाइम चेंज हुआ। पहले बोला गया था कि 9 बजे आपको 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, फिर बाद में कहा गया कि शाम को मिलवाएंगे 6 बजे, फिर
जब हम किसान संगठनों के पदाधिकारी निकल लिए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो हमें आधे रास्ते में आकर नर्मदापुरम में फिर ये मैसेज आया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली निकल गए हैं। तो हम हमारी पीड़ा किससे कहें? हमारे पास रोड पे उतरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि यदि हमारी मूंग अगर नहीं बिकती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो हमारे को भारी नुकसान होगा। नुकसान सहने की स्थिति में किसान बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पेट के ऊपर बात आ चुकी है, क्योंकि अगर 1 कुंटल मूंग बेचेंगे तो 4 कुंटल मूंग कहाँ बेचेंगे जी? 4 कुंटल मूंग हमें अगर मान लो बाजार में बेचना पड़ा तो 1 कुंटल पे बाजार रेट में हमसे 2 से 2,500 रुपये 3,000 रुपये कुंटल का नुकसान होगा। आज वो 2-3 हज़ार रुपये पर कुंटल, तो 12,000 रुपये 10,000 रुपये कुंटल का प्रति एकड़ नुकसान होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कोटा बढ़ाने के लिए दिल्ली यानी कि कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। हम भी ये हमारी सरकार है, हम इनके विरोधी नहीं है। हमने लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि 31 तारीख को स्लॉट बुक होना बंद हो जाएंगे, इसलिए हमें आज राजधानी आना पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आना पड़ा। क्योंकि अगर मान लो 31 तारीख के बाद में हमें भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, किसानों की सरकार है, मानेगी हमारी बात, लेकिन अब हमें यह बिल्कुल तय हो गया है कि किसान विरोधी सरकार हो गई है। पहले की जो सरकारें थी, होता था कुछ विरोध होता था, लेकिन सलूशन भी निकलता था, हल भी निकलता था, लेकिन आज की ये सरकार जो है पूर्ण रूप से तानाशाह बन चुकी है। अभी कोई मैसेज आया नहीं? अभी मैसेज आया है, मतलब बात वही कर रही है कि हम आपकी बात करवा देते हैं उच्च अधिकारियों से, आप हमें यही ज्ञापन दे दो। भाई साहब, हमने 1 कुंटल 20 किलो तो पेपर ज्ञापन के रूप में दे दिया। 24 जिलों में किसान संगठनों ने प्रतिदिन आंदोलन किए हैं, प्रतिदिन ज्ञापन दिए हैं। अगर उन पेपरों का वजन तोला जाए तो 1 कुंटल 20 किलो तो हमने पेपर दे दिए हैं। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरे पर्सन प्रदीप को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए BH TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।